देखिए पहले तो अपने को ये समझना है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और ये टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ एंट्रीज गलत कर लिख दें। हमको डेबिट करना है वेजेस अकाउंट, हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दें। हमको क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को, हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। भाई एंट्री गलती हो सकती है, तो हमें उसको ठीक करना है। अकाउंटिंग और इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको बताया जाए कि आपको ये ट्रांजैक्शन था और हमने ये गलती कर दी, तो आप एक सही उसकी एंट्री बना सके, उसकी सही एंट्री कर सके। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यहाँ पर ये चीज देखनी, मैं आपको एक दो चीज यहाँ पे जो समझाना चाहूंगा वो ये है कि पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकती है। आप ये लोग जानते हैं कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। एक होता है जर्नल, सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं, लेजर, फिर जर्नल को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात, हम लेजर में पोस्ट करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रायल बैलेंस बना के जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसको हम बोलते हैं समराइजेशन। यस सर। तो बेसिकली हमारा क्या काम है कि जर्नल, फिर लेजर, फिर समराइजेशन, ये 3 स्टेप्स हैं हमारे अकाउंटिंग के। तो हमसे मिस्टेक किसी भी स्टेज में हो सकती है। जर्नल बनाते समय हो सकती है, जर्नल को लेजर में पोस्ट कर, हमको राम के अकाउंट में पोस्ट करना था, हमने राम एंड कंपनी में पोस्टिंग कर दी, लेजर में पोस्टिंग की गलती हो सकती है। और या फिर प्रॉफिट लॉस निकालते समय भी हम गलती कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो लाइन ड्रॉ की गई है वो यहाँ पे ड्रॉ की गई है। आपका सिलेबस ये कहता है कि आपसे जो मिस्टेक है वो जनरल और लेजर की ही देखने की है, समराइजेशन की मिस्टेक नहीं देखने की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपसे मिस्टेक हुई है जनरल और लेजर में, तो प्रॉफिट निकालने से पहले पहले हम उसको ठीक कर देते, समराइजेशन से पहले हम ठीक कर देते हैं, उसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में नहीं आता। आपका सिलेबस ये कहता है। हो सकता 12th में आप जा जाएंगे तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी जहां पे हमको गलती ठीक ही नहीं हुई, प्रॉफिट भी गलत निकल गया, अब क्या करना है, तो वो हम चीजें बाद में देखेंगे। और अगर मौका लगा तो मैं देखूंगा 12th 11th में बता सका। लेकिन इतना तो आपको समझना है कि जर्नल गलत बनाया, कि जर्नल में गलती हो गई या लेजर में गलती हो गई, लेकिन हमको पकड़ में आ गई मिस्टेक। ट्रायल बैलेंस बनाते समय पकड़ में आ गई या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पकड़ में आ गई, लेकिन प्रॉफिट निकालने से पहले पहले हमने उस मिस्टेक को ठीक कर दिया, और ठीक कर दिया तो अब मिस्टेक नहीं रही। ठीक है, यहां तक राशि, श्रेया एंड पीयूष, एनी डाउट दैट यू हैव? कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, अच्छा अब हम आगे की चलते हैं। अब मैं आपको मिस्टेक देता हूं कि हम उसमें करते क्या है, क्या चीज होती है। मैं आपको एक सिंपल ट्रांजेक्शन देता हूं। मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने की श्रेय एंट्री क्या होती है? फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? श्रेया, आर यू इन द क्लास? श्रेया, यू आर नॉट इन द क्लास। राशि तुम बताओ। यस सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारी एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गलती से क्या कर दी? हमने गलती से उसकी एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज हमने एंट्री कर दी, हमने उसको परचेज मान लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमको डेबिट करना था फर्नीचर को, हमने कर दिया परचेज को डेबिट। कैश अकाउंट तो सही है, कैश में तो कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे जिसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री।
रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेगी, इस मिस्टेक को ठीक कर देगी, दैट्स इट। तो रेक्टिफिकेशन सर उसमें लिखा जाएगा क्या ये रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का? ये जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री होगी, इसकी फिर लेजर में पोस्टिंग होती है। ओके सर। डेबिट करना था फर्नीचर को, डेबिट कर दिया परचेज को, तो अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फर्नीचर को डेबिट करना था नहीं है, आप कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू परचेजेस। तो अमाउंट मैंने नहीं लिखा है, बाकी तो अमाउंट सब में सेम ही है। तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती से रॉन्ग एंट्री हो गई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर अब जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है दैट इज परचेज अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर टू परचेज क्यों किया, टू कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि करेक्ट एंट्री तो कैश है ना। हाँ हाँ अब मैं बता रहा हूँ उसमें क्यों नहीं किया। इसका एक सिंपल से एक नॉर्म हम फॉलो करते हैं, डू व्हाट was not done and undo what was wrong done। हमने जो नहीं किया उसको कर दो और जो गलती से कर दिया उसको उल्टा कर दो। मतलब क्या, मतलब ये कि हमको डेबिट करना था परचेजेस को, हमने परचेज को डेबिट नहीं किया, हमने सॉरी फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, परचेज को कर दिया। लेकिन कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, लेकिन जब हमने जो गलत एंट्री की उसमें भी तो कैश अकाउंट को क्रेडिट तो कर ही दिया ना, तो कैश तो क्रेडिट हो ही गया, कैश अकाउंट में गलती है ही नहीं। गलती तो फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट तो सही है, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया। ओके सर, है ना। यस सर। इसलिए रेक्टिफिकेशन में कैश नहीं लेंगे, हमको कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। हमने जो गलत एंट्री की उसमें भी हमने कैश को क्रेडिट ही किया, तो कैश अकाउंट में मिस्टेक नहीं होगा। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। तो अब ये गलती हम प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले ही ठीक कर दें, इसलिए हमसे ये नहीं। अब मैं आपको एक और दूसरी चीज देता हूँ, एक और एरर दे रहा हूँ, उसको आप बताएंगे कि हमने उसमें क्या गलती की और क्या। ट्रांजैक्शन है हमारा कि हमने वेजेस पे किया, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू वेजेस। वेजेस पेड रुपीज भी डाल देता हूँ, ₹5,000 हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे किए और हमें वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। पीयूष इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, सही एंट्री क्या होती है? वेजेस टू कैश। देखो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है ना वेजेस, मजदूरी किस लिए दी, बिल्डिंग के लिए दी। तो इसकी जो सही एंट्री होती है होगी वो होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गलती से क्या कर दी, अरे गलती से हमने वेजेस को डेबिट कर दिया, जबकि वेजेस को तो डेबिट नहीं करा था, हमने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया। ये मिस्टेक हो गई अपने से। पीयूष समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर। हमारी जो करेक्ट एंट्री थी, वो करेक्ट एंट्री जो थी वो ये थी, वेज बिल्डिंग टू कैश। हमने गलत से एंट्री क्या कर दी, वेजेस टू कैश। तो अब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। यस। अब हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी वो बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। पीयूष ये बात समझ में आई तुमको? हाँ सर। हमारे पास कैश अकाउंट सही था, कैश अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई, हमको डेबिट करना था बिल्डिंग को डेबिट करने के हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो अब हम रेक्टिफाई जब करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। इतना समझ में आ गया आपको? यस सर। शायद तुमको क्लास में ध्यान लगाना है बेटा।
सर मेरे को आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? सर अब आ रही। मैं आपको एक टेबल यहाँ बना रहा हूँ, वो टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और उस टेबल को आप क्लास के बाद में मुझे उसकी फोटो क्लिक करके आप मुझे भेजेंगे कि आपने वो नोट किया है क्लास में। ठीक है, अभी आप पहले देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर, क्या हुई है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, और उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसके अंदर आपको ये ध्यान मैं बता दूं पहले बिफोर आई प्रोसीड कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है और इसी के नंबर मिलने हैं आपको। और ये जो हम कर रहे हैं सीरियल नंबर, एरर, करेक्ट एंट्री, ये सिर्फ हमारी वर्किंग है, इसके नंबर नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारे समझने के लिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री है, जैसे मैंने आपको जनरल एंट्री भी कराई थी, उसमें एनालिसिस टेबल बनवाई थी, वो प्रैक्टिस के लिए थी, मेन रेक्टिफिकेशन एंट्री। और अगर आप इतनी स्ट्रांग हैं, अपनी पकड़ है आपको चैप्टर में कि आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन भी लिख सकते हो, वो कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, goods withdrew for personal use were to नहीं, थोड़ा सिंपल देता हूँ, cash received from Sohan was recorded as received from Mohan, ₹5,000। 5,000 रुपए कैश सोहन से मिला, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, जैसे मोहन से मिला। तो पहले तो श्रेया इसकी करेक्ट एंट्री बताइए कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन वाज रिकॉर्डेड एज रिसीव्ड, तो इसकी जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए था? कैश अकाउंट टू सोहन। कैश सोहन से मिला है ना, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, टू सोहन अमाउंट नहीं, कैश, हमारी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी कैश टू सोहन। इसमें किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। लेकिन हमने क्या किया, ऐसे ही लिख दिया जैसे मोहन से मिला, मतलब हमारी जो रॉन्ग एंट्री हो गई है, रॉन्ग एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, हमने ये एंट्री, हमको लिखना था कैश टू सोहन, हमने लिख दी कैश टू मोहन। ठीक है, अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी पीयूष? सोहन टू मोहन। नहीं, फिर से सोचो, वही कंफ्यूजिंग था। फिर से सोचो क्या एंट्री, इसकी एंट्री ये होगी, हमको क्या करना था, सोहन को क्रेडिट करना था, सोहन को हमने क्रेडिट किया क्या पीयूष? हाँ सर। नहीं सर। नहीं किया ना, तो भाई सोहन को क्रेडिट करना था, नहीं किया, आप कर दो सोहन को क्रेडिट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन, मोहन को क्रेडिट कर दिया, जबकि मोहन का काम ही नहीं था, तो मोहन को ठीक करने के लिए अपन को मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। मोहन को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि मोहन को क्रेडिट कर दिया ना, तो उल्टा कर देंगे, अब डेबिट करके उसको ठीक कर देंगे। देखिए अकाउंट्स में आपको एक चीज मैंने बताई हुई, अकाउंट्स में क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये कोई भी अकाउंट है, इसका आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी अकाउंट है, ठीक है, ये कोई भी एक अकाउंट है। अब मैंने यहाँ पे गलती से इसके डेबिट में 3,000 रुपए लिख दिए जो मुझे नहीं लिखने थे, अब मैं इसको काट के ठीक नहीं कर सकता। अगर मुझे 3,000 रुपए डेबिट से हटाने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, 3,000 क्रेडिट में लिख दूंगा, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अकाउंट्स में ऐसे करेक्शन करते हैं। अगर मैंने गलती से डेबिट में लिख दिया ना तो क्रेडिट में भी लिख दो, जिससे वो ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई आपको पीयूष? यस सर। ऋषि, राशि, ये समझ में आया तुमको? यस सर, आ गया। श्रेया, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गलती से मैंने Yes, डेबिट में sir, कोई आ लिख गई। दिया तो मुझको ठीक करने के लिए क्रेडिट में लिखूंगा। अगर मैंने गलती से क्रेडिट में लिख दिया तो डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोहन को क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो भाई अब सोहन को आप क्रेडिट कर देंगे। ये कर दिया सोहन को क्रेडिट, ये कर दिया सोहन को क्रेडिट। अरे मोहन को गलती से क्रेडिट कर दिया, मोहन का तो काम ही नहीं था। तो जब भाई मोहन को गलती से क्रेडिट कर दिया, मोहन को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, तो अब मैं जरा रेक्टिफिकेशन में मोहन को क्या करूंगा, रेक्टिफिकेशन के अंदर मोहन को मैं डेबिट कर दूंगा, जिससे कि जो मोहन को मैंने गलती से क्रेडिट किया है वो मोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मोहन का अकाउंट ठीक हो जाएगा। मोहन का तो काम ही नहीं था, मोहन में तो लिखना ही नहीं था, तो क्रेडिट कर दिया, आप डेबिट कर देंगे। एक और मैं बता रहा हूँ, ये आपको टेबल बनानी है भाई, ये पूरी टेबल, ये ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं आपको। आप साथ साथ लिखिए, मैं अभी पॉज दे दूंगा तब आप लिखिएगा। ये मुझे करके आपको मुझे फोटो भेजनी है अपनी कॉपी में, आपने क्या किया। जैसे एक और लेते हैं, रेंट पेड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द ओनर। ओनर के रेसिडेंस के लिए, घर के लिए हमने रेंट पे किया, ₹4,500 was paid to renter। ठीक है श्रेया, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? हमने ओनर के घर के लिए रेंट पे किया, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए? Rent debit to cash. ये सर रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। राशि तुम क्या कह रही हो? यस सर, रेंट अकाउंट टू कैश। ये ओनर के घर के लिए रेंट पे किया है, बिजनेस का रेंट नहीं है। ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश। इसकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने क्या कर दिया, गलती से रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने ये एंट्री कर दी होगी, डेबिट करना था ड्राइंग को और हमने डेबिट कर दिया हुआ रेंट को। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये निचोड़ निकाल देगा आपको अकाउंटिंग कितनी अच्छी। अगर अकाउंटिंग अच्छी नहीं आती तो ये नहीं हो पाएगा चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा होता है, ये चैप्टर ऐसा, अगर किसी को चेक करना हो ना उसको अकाउंटिंग कैसी आती है इसके क्वेश्चन पूछ लो, पोल पट्टी खुल जाएगी कि अकाउंटिंग आती कि नहीं आती। अरे ओनर के घर के लिए रेंट दिया, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, रेंट को नहीं, हमने रेंट को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी क्या, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी पीयूष? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, तो अब ड्राइंग अकाउंट को ड्राइंग टू रेंट हो जाएगा। रेंट Yes, sir. अकाउंट को डेबिट कर दिया, Rent डेबिट account. करना ही नहीं था, तो रेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ तक जो मैंने सिर्फ दो सर, हाँ सर रेंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग होगा ना? नहीं, हमको डेबिट क्या करना था? हमको ड्राइंग को डेबिट करना था कि हमको रेंट को डेबिट करना था? ये बताओ। ड्रॉइंग को डेबिट करना था। ड्राइंग को नहीं किया, हाँ। तो अब ड्राइंग को कर देंगे। अच्छा, ओके सर। और रेंट को तो डेबिट ही नहीं करना था। हाँ। तो देखिए Yes, क्या होता sir. है, यहाँ पे एक सिंपल सी एक चीज और है, आपने जो पूछा एक चीज और मैं बता दूं। यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि जो करेक्ट एंट्री है ना वो तो आपको यहाँ पे लेनी है, और जो रॉन्ग एंट्री उसका उल्टा करना है अपने को। तो कैश तो सही है, तो कैश को तो हटा दो। तो भाई रेंट को तो डेबिट कर दिया, करना ही नहीं था, तो रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ड्राइंग को डेबिट करना था, नहीं किया, ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा। ऐसे होगा। ओके सर। तो जो अकाउंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया, नहीं करना था, उसको मैं क्रेडिट करूंगा, और जो डेबिट नहीं किया उसको मैं डेबिट कर दूंगा। इज दैट ओके? यहाँ Yes, तक sir. कोई क्वेश्चन पूछना है? श्रेया तुमको कोई क्वेश्चन है, डाउट है यहाँ पे? No, sir. सर रॉन्ग एंट्री हमेशा क्रेडिट होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। रॉन्ग एंट्री का मतलब, रॉन्ग एंट्री उल्टी होगी, ये मान लीजिए। अब जैसे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में मोहन को क्रेडिट कर दिया था, तो अब मैंने रेक्टिफिकेशन में क्या किया, मोहन डेबिट हो गया। यहाँ पे हमने क्या Yes, किया, sir. यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मोहन को क्रेडिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन में क्या किया, मोहन को डेबिट कर दिया।
यहाँ पे रेंट को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन में क्या किया, रेंट को जो किया है ना रॉन्ग एंट्री, जो हमने रॉन्ग एंट्री है उसका उल्टा करना है। ओके सर। ठीक है, जिसको डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, जिसको क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो, तभी जाके गलती सही होगी। रॉन्ग का मतलब ये है कि जो गलती है उसको उल्टा करना है। रुपीज 3500 पेड फॉर रिपेयर्स टू मशीन। was डेबिट टू मशीनरी। हमने रिपेयर के लिए दिया लेकिन हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? हमने रिपेयर्स के लिए पे किया मशीनरी की, और हमने मशीनरी अकाउंट रिपेयर दिया, रिपेयर का खर्चा दिया, मशीनरी नहीं खरीदी। जब रिपेयर के लिए देते हैं तो मशीन रिपेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं ना। सर रिपेयर टू रिपेयर्स टू कैश। हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी रिपेयर्स टू कैश। कैश। हाँ हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमको डेबिट करना था रिपेयर्स को, हमने डेबिट कर दिया मशीनरी को। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर को डेबिट करना था, मशीनरी को कर दिया। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी राशि? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये एंट्री बनेगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां तक कोई कंफ्यूजन श्रेया? नेक्स्ट लेते हैं एक और ट्रांजेक्शन। कैश withdrawn from bank for personal use was credited to office expenses account fees 6,000। इसकी सर ड्राइंग की कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश। हमने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। सर ऑफिस एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो सही है, कैश में तो गलती नहीं है, ड्राइंग की जगह ऑफिस एक्सपेंस है। सर ड्राइंग्स टू ऑफिस एक्सपेंस। हाँ यस सर। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस। ये मैंने आपको सिर्फ 4 दी, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया हुआ। ये आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए और क्लास के बाद मुझे इसकी पिक करके आप मुझे भेजें। इसको आपको मुझे पिक भेजनी सर है। इसमें मैं डेबिट नहीं लिख रहा हूँ तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है, बस आपको मालूम होना चाहिए डेबिट किया, बस नहीं लिखा कोई बात नहीं। अमाउंट भी मैंने नहीं, अमाउंट तो सब में सेम ही सेम है। वो ऐसा कुछ अमाउंट आगे अमाउंट के कुछ ऐसे आएंगे जहाँ अमाउंट लिखना जरूरी होगा, यहाँ तो मैंने अमाउंट स्किप कर दिया। डेबिट आपने नहीं, जहाँ मशीनरी टू कैश भी लिख रहा तो मालूम है ना मशीनरी को डेबिट किया, तो कोई दिक्कत। लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर डन। श्रेया तुमने लिख लिया, नोट डाउन कर रही हो तुम अभी? श्रेया तुम इसको लिख रही हो? श्रेया नोट डाउन कर लिया तुमने? हाँ हाँ सर बस हो गया। और पीयूष? हाँ सर हो गया। इसको मैं हटा दूं? हाँ सर स्क्रीनशॉट। तो अभी मैंने आपको ये 4 एग्जांपल्स कराए हैं
और मैं अभी आपको एक शीट भेज रहा हूँ, उस शीट में 23 ट्रांजेक्शन है, आपको इसी पैटर्न पे करना है उसको। मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही पैटर्न के भी एक एक स्टेप पे करा रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं है और आप सिंपल ढंग से इस टॉपिक को समझ सकें। ठीक है, यस सर। ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस अभी कराए, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस में कुछ आपको भेज रहा हूँ, उनको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, ओके सर। अब बताएं, और किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नो सर। तो मैं अभी शीट भेज रहा हूँ और अभी रिकॉर्डिंग भी इसकी आपको सेंड कर देता हूँ। कुछ पूछना है आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो अब आप इसकी शीट मुझे कल दोपहर तक चाहिएगी, है ना, सॉल्व करके किसी। ठीक है सर। बस ज्यादा नहीं है, ओके सर। फटाफट हो जाए, अब भी बस भेजना। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम।